अगर आप लोग क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो और रोज एक ही हैबिट को फॉलो करते हो तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका ब्रेन यहाँ पे ऑलरेडी डैमेज हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो 1 साल के बाद तुम खुद ही रिग्रेट करोगे कि काश मैंने इस वाले वीडियो को पहले देख लिया होता। जरा मुझे सच सच बताओ, क्या पढ़ाई के बीच में फोन उठाते हो, कहीं पे नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हारा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, व्हाट्सएप को स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट वगैरह यूट्यूब पे चलाते हो और आधा घंटा बोल के तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फोन के अंदर घुसे रहते हो। क्या ऐसा तुम्हारे साथ होता है ना? और यहाँ पे तुम ये सोचते रहते हो कि हाँ भला ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से, छोटे मोटे फोन को यूज करने से भला क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे ब्रेन का साइंस कुछ अलग चीज कहती है। जब कभी भी आप लोग पढ़ाई के बीच में अपने फोन को उठाते हो या फिर अपने नोटिफिकेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपका दिमाग यहाँ पे एक डीप लर्निंग यानी कि डीप फोकस के फेज से इंस्टेंटली बाहर आ जाता है। इसको अगर मैं तुम्हें और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे ब्रेन साइंस ये कहता है कि हमारा ब्रेन एक ही टाइम पे किसी भी एक ही चीज के ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस के साथ काम करती है। लेकिन अगर उसी टाइम पे तुम उसको डिस्ट्रैक्शन के मोड की तरफ ले जाओ, उसको कहीं पे दूर ले जाओ या फिर उसको किसी दूसरे काम पे ऊपर लगा दो तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी। तुमने जो कुछ भी पढ़ा होगा 3-4 घंटे वो सब कुछ भूल चुके होगे। तुम्हारी मेमोरी भी यहाँ पे धीरे धीरे वीक होती जाती है, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे बहुत बार ये देखा होगा या फिर खुद ही तुमने महसूस किया होगा कि कल रात की बात आज सुबह तुम भूल चुके होते हो। तुम्हारे ब्रेन में ऐसा लगता है कि कल रात में कहाँ था, क्या खाया था। ये बेसिक से बेसिक चीजें भी आज के यंगस्टर को भूल रहे हैं। जैसे कि कोई ओल्ड एज का सीनियर सिटीजन होता है जिनके अंदर ये परेशानी देखने को मिलती है, यानी कि मेमोरी लॉस, मेमोरी वीक होना। ये सारे सिम्टम्स आज के यंगस्टर में बहुत ही कॉमन सी चीज हो चुकी है और इसका रीजन बस यही है कि उनका दिमाग जब कभी भी किसी भी फोकस के ऊपर कोई भी काम कर रहा होता है वो जल्द से जल्द उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन यहाँ पे धीरे धीरे मर रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे पढ़ाई के अंदर होने वाले डिस्ट्रैक्शन से। और फिर क्या, टॉपर्स तुम्हें पीछे छोड़ जाते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, टीचर को तुम्हारे ऊपर से उम्मीद भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल बात यह है कि तुम यहाँ पे हार्डवर्क तो करते रहते हो, दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते रहते हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पे तुम्हारे फेवर में नहीं आता। और इसका रीजन भी तुम ही हो, क्योंकि तुम ही अपने दिमाग को फोकस के मोड से बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट कभी भी तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो बस ये 3 रूल्स को यहाँ पे, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करके तुम अपने ब्रेन के पावर को यहाँ पे बढ़ा सकते हो और अपने मेमोरी जो वीक हो रहा है यानी कि धीरे धीरे मर रहा है उसको तुम अच्छे से जिंदा भी कर सकते हो, जिसके अंदर है रूल नंबर 1 यानी कि 1 टाइम इक्वल टू 1 टास्क। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे तुम जो भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर ट्राई करो कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, चाहे कोई दोस्त बुलाए, चाहे पेरेंट्स बुलाए, चाहे नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तुम जिस किसी भी काम को कर रहे हो एट ए टाइम तुम्हें उसी काम के ऊपर ही फोकस करना है और उस काम को खत्म करने के बाद देन तुम्हें नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ना है। देन आता है रूल नंबर 2 जो कि है 30-30 फोकस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा दिमाग लंबे समय तक किसी भी एक ही चीज के ऊपर फोकस के साथ नहीं बैठ सकता, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तुम बस किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसको 30 मिनट्स पढ़ो, देन एक 5 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक ले जाओ, चाहे तो पानी पीने के लिए चले जाओ या फिर थोड़ा सा बाहर घूम लो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें उस 5 मिनट्स के अंदर अपने फोन को यहाँ पे अवॉइड करना है। देन उसके बाद फिर से 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। इस तरह से करते करते तुम अपने ब्रेन के जो फोकस पावर होता है, जो एक्चुअल फोकसिंग पावर होता है, उसको तुम यूज करके कम टाइम के अंदर अपने सारे के सारे पढ़ाई को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। देन आता है लास्ट नंबर वाला रूल, और ये वाला रूल तुम यूज करके अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे, जो कि है ट्रेनिंग हैबिट। यानी कि तुम रोज एक टाइम को फिक्स करो, जैसे कि शाम का 7 हो गया या फिर इवनिंग का 8 o'clock, नाइट का 9 o'clock, कुछ भी टाइम एक फिक्स करो। उस टाइम पे तुम्हें कुछ भी हो जाए अपने बुक को खोल के 10-15 मिनट के लिए रोज के रोज बैठने हैं। कुछ भी हो जाए,
चाहे तुम्हें कोई बुलाए ना बुलाए, तुम्हें पढ़ने का मन हो ना हो, बस बुक को खोल के बैठ जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये सिम्टम जाएगा कि नहीं, ये हर रोज को इसी टाइम के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है। तो ऐसा करते करते तुम्हारा ब्रेन जो इरिटेट होता था, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था पढ़ाई को देख देख के, उसको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा और वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ वो सपोर्टिव हो जाएगा और तुम्हें इरिटेशन जो होता था उस टाइम पे पढ़ने के लिए, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस तरह से तुम अपने ब्रेन के फोकसिंग पावर को, उसके हैबिट को और उसको ट्रेनिंग भी दे पाओगे अपने ब्रेन को अपने हिसाब से। हमारा ब्रेन यहाँ पे वीक नहीं होता, बल्कि उसे थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है। तो अब जरा सोचो कि इसको अगर तुमने अगले 30 डेज तक बिल्कुल ही अच्छे से फॉलो कर लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी बिल्कुल ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, फोकस तुम्हारा डबल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही हाई हो जाएगा और फिर तुम ही एग्जाम के अंदर बोल पाओगे कि अच्छा हुआ कि मैंने इन तीनों रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर लिया, जिसकी वजह से अब एग्जाम के अंदर मुझे सारे के सारे आंसर मुंह ज़बानी याद है। अगर आप लोग अपने करियर को लेके थोड़ा सा भी यहाँ पे सीरियस हैं, तो इस वाले वीडियो को सेव करना ना भूलें और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें आई विल ट्रेन माई ब्रेन। और हाँ, अगर आप लोगों के जान पहचान में ऐसा कोई भी एक स्टूडेंट है जो कि इस तरह से दिन में हजारों घंटे बैठ के पढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट का नामो निशान तक नहीं है, तो उसके पास भी इस वाले वीडियो को जरूर से भेजें, ताकि उसको भी पता चल सके कि वो किस तरह से अपने ब्रेन को यहाँ पे मौत की तरफ धकेल रहा है।